पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नाइक ने दरख्वास्त दायर की। पीपल्स पार्टी ने 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर की, जिसमें मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त में मजीद मौकफ अपनाया गया कि तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशिस्तें दी गई, फैसले पर नजरसानी की जाए। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस। बैरिस्टर गोहर ने इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से पुलिस दस्तावेजात ले गई। हालिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का कोई एतराज नहीं आया। सिर्फ चंद तकनीकी और कानूनी सवालात हैं जिनका जवाब हम देंगे। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने रिमार्क्स में कहा कि पीटीआई अब एक इदारा नहीं, जानना चाहते हैं वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत मुलतवी, तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। रऊफ हसन समेत गिरफ्तार पीटीआई कारकुनान को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। रऊफ हसन समेत दीगर का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। गिरफ्तार 2 खवातीन को भी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पीटीआई वकील अली बुखारी के जिस्मानी रिमांड की मुखालफत एफआईए तफ्तीशी अफसर ने एफआईआर अदालत में पेश करके सुनाई। एफआईआर के मतन में कहा गया कि रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया जा रहा है। रऊफ हसन की सरबराही में मुहिम चलाई जा रही है। रऊफ हसन के खिलाफ दर्ज मुकदमे की कॉपी पीटीआई वकला को फराहम कर दी गई। IMF की एक और शर्त पूरी, ताजों से टैक्स वसूली। हुकूमत ने ताजिर 2 स्कीम का दायरा 6 की बजाय 42 शहरों तक बढ़ा दिया। रूल्स का नोटिफिकेशन भी जारी। रजिस्टर ताजिर 100 रुपए लेकर 1000 रुपए तक माहाना एडवांस टैक्स लिया जाएगा। टैक्स स्कीम एबटाबाद, अटक, भावलपुर, भावलनगर, चकवाल में भी नाफिज। डेरा इस्माइल खान, फैसलाबाद, घुटकी, गुजरात, गवादर में रजिस्ट्रेशन होगी। हाफजाबाद, हरीपुर, हैदराबाद, इस्लामाबाद, झंग, जेहलम, कराची भी फहरिस्त में शामिल। कसूर, खुशाब, लाहौर, लाड़काना, लसबेला, लोधरा, मंडी भाउदीन में भी स्कीम नाफिज। मानसेरा, मर्दान, मीरपुर खास, मुल्तान, ननकाना, नारोवाल, पेशावर में भी रजिस्ट्रेशन होगी। टैक्स का तायुन दुकानों के फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगा। दुकानों की फेयर मार्केट वैल्यू का तायुन एफबीआर खुद करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की बरामदात को 3 बरस में $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात $3.2 अरब से तजावुज़ कर गई, जो खुश आइंद अमर है। बरामद कुनंदगान की निशानदही करदा मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश की जाए। हर 1.5 माह बाद कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड के इजलास की बजाते खुद सदारत करूंगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। एफबीआर की जानिब से बरामद कुनंदगान के रिफंड्स में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं किया जाएगा। सनतों के लिए बिजली की लागत को कम करने के लिए वजारत बिजली एक जामे मंसूबा पेश करे। बानी तहरीक इंसाफ की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्तों पर प्रोसिक्यूशन समेत दीगर को नोटिस जारी। जवाब तलब प्रोसिक्यूटर जनरल और एडवोकेट जनरल को भी कल तलब कर लिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में दुरखनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की। वकील बानी पीटीआई का कहना था कि इमरान खान को जिस्मानी रिमांड के लिए फिजिकली अदालत में पेश नहीं किया गया। इस बुनियाद पर इस्तात दहशतगर्दी अदालत का जिस्मानी रिमांड गैर कानूनी। अदालत बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड गैर कानूनी करार थे, जिस पर जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने इस्तफसार किया। आप कह रहे हैं मुलजिम को अदालत में पेश किया जाए ताकि मुलजिम जज साहब के सामने पेश होकर अपनी बात बयान कर सके। 9 मई मुकदमात मानी पीटीआई से तफ्तीश के लिए पुलिस टीम जेल पहुंच गई। तफ्तीशी टीम के साथ पंजाब फॉरेंसिक साइंस के माहिरीन भी मौजूद। टेस्ट भी होंगे। लाहौर पुलिस की टीम 12 इंस्पेक्टर्स पर मुश्तमिल, जिसके सरबरा डीएसपी जावेद आसिफ हैं। पुलिस आज डयाला जेल में बानी पीटीआई के 3 टेस्ट करेगी, जिसमें उनका पोलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट किया जाएगा। बानी पीटीआई गुज़िश्ता रोज लाहौर पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे। उन्होंने वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने की शर्त रखी थी। जो जज गलत फैसले करता है उस पर अल्लाह का कहर नाजिल होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट एसोसिएशन से खिताब। कहा हमारी कोशिश होती है जो रिलीफ के लिए आए उनको रिलीफ दें। हमने हलफ उठाया हुआ है और हम इसके पासदार। अगर हम किसी को इंसाफ नहीं दे सकते तो ये बददियानती होगी। केसेस को हैंडल करने के बहुत से तरीके हैं। जज को जितनी अच्छी असिस्टेंट देंगे फैसला लिखने में उतनी आसानी होगी। बाज़ औक़ात मालूम ही नहीं होता कि किस केस में जजमेंट है,
केस की तैयारी करना बुनियादी चीज। मैं वकालत के दौर में भी मुकम्मल तैयारी करता था। कई बार रात को नींद नहीं आती कि हल्फ फैसला न हो जाए। हर जज को हल्फ के मुताबिक फैसला करना चाहिए। हम अदल की कुर्सी पर बैठे हैं। सबसे बड़ी अदालत अल्लाह की है, वहाँ इंसाफ जरूर होता है। दुनिया में अगर किसी को इंसाफ नहीं मिला तो अल्लाह ने जरूर किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बन्नू अमन धरने में शामिल जिरगे के अरकान से मुलाकात। अमन कमेटी ने 10 निकाती मुतालिबात वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को पेश कर दिए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि इजलास में फैसला हुआ कि सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को बुलाया जाएगा। मुतालिबात एपेक्स कमेटी के सामने रखे जाएंगे। इजलास में दहशतगर्दी से मुतल्लिक तमाम उमूर पर बात होगी। एपेक्स कमेटी इजलास में सूबे में अमन व अमान की बहाली के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। अमन कमेटी ने वज़ीर आला को बन्नू दौरे की दावत दी। वज़ीर आला जुम्मा को बन्नू का दौरा करेंगे। इजलास में फैसला हुआ कि बन्नू में अलामती धरना जारी रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पहुंच गए। अली अमीन गंडापुर मुमकिन तौर पर बानी पीटीआई से मुलाकात भी करेंगे। मुलाकात में बन्नू वाक़े पर बानी पीटीआई को ब्रीफ करेंगे। अली अमीन गंडापुर बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत के बाद बन्नू वाक़े पर लाएअमल अपनाएंगे। पीटीआई पर पाबंदी से मुतल्लिक बुलाया जाने वाला विफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। कल बुध को बुलाए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म के मसरूफ शेड्यूल की वजह से इजलास मुलतवी किया गया। काबीना से साबिक सदर आरिफ अलवी, बानी पीटीआई और कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की मंजूरी के लिए कहा गया है। गारंटी से कह सकता हूँ पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगा सका। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सियासी जमात अवाम होती है, आओ देख लो अवाम किसके साथ है। आप जमहूरियत की बात करते हैं, कहाँ है जमहूरियत। इस्लामाबाद वाला ड्रामा मेंबरान पार्लियामेंट को दबोचने के लिए सारा ऑपरेशन हुआ। हुकूमत कहाँ है ये बताएं। ये तो चंद दिनों की मेहमान। नून लीग और पीपी ने जो मुल्क का हाल किया वो सबके सामने है। जमहूरी रवायात का कत्ल होने नहीं दूंगा। अवामी नुमाइंदे फ़राइज़ मनसबी अदा करने के बजाय एहतजाज को वतीरा बनाए हुए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अपोजिशन अरकान असम्बली सिर्फ TADA के लिए आते हैं। मरात लेने वालों ने ईमान में आने फ़राइज़ मनसबी अदा करने का हलफ लिया। क्या यही जमहूरी रवायात हैं? जमहूरी रवायात का कत्ल किया जा रहा है। मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा। बहनों बेटियों को गालियाँ देने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। मैं खामोश नहीं रहूंगा। ईमान के तकद्दुस का मुकदमा लड़ूंगा। बुशरा बीबी ने खुफिया मुकदमात में मुमकिना गिरफ्तारी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म कर दिया। दरख्वास्त को कल समात के लिए लगाने की हिदायत। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम नहीं की जा रही। अदालत तमाम इदारों को मुकदमात और इंक्वायरी की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे। खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार करने से भी रोकने का हुक्म दिया जाए। वजारत मजहबी उमूर ने लाल हवेली को नोटिस जारी कर दिया। शेख रशीद के भाई तलब। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के नोटिस में शेख रशीद के भाई शेख सिद्दीक को हर सूरत पेश होने की हिदायत। नोटिस के मुताबिक समात किसी सूरत मुलतवी नहीं की जा सकती। लाल हवेली की पटिशन से मुतल्लिक समात 25 जुलाई को वजारत मजहबी उमूर इस्लामाबाद में सेक्रेटरी वजारत मजहबी उमूर करेंगे। नोटिस की कॉपियां वक्फ इमलाक बोर्ड रावलपिंडी और सेटलमेंट डिप्टी कमिश्नर को भेज दी गई। पीटीआई की जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समात की। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। 14 अगस्त को लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना चाहते हैं। 2 साल से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जलसे में कोई रियासत मुखालिफ सरगर्मियां नहीं होंगी। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत को बजरिया चीफ सेक्रेटरी फरीक बनाया गया है।